श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। अगले कार्यक्रम के लिए गुरु वंदना पंथ महाप्रभु पब्लिक स्कूल के बच्चे जो लिस्ट दी गई है इनमें बच्चों के नाम भी हैं। प्रतिभागी बच्चे आकृति मिश्रा, आराध्या राय, शालिनी, कृष्णा प्रिया, नंदिना, विद्या। श्री गुरुदेव भगवान की जय है। नारायण आश्रम भक्त मंडली से श्री सीता वर्मा जी का बधाई गीत, जिसको सुनने के लिए हर एक व्यक्ति ललायित रहता है। पूज्य श्री महाराज जी बड़े चाव से सुना करते थे। श्री भगवान जय हो।
महाराज जी की, श्री स्वामी जी की, जन्मोत्सव महोत्सव की जय हो। हमारे पूर्वांचल में एक लोक गीत गाया जाता है जिसको कहते हैं पूर्वी, और उसी धुन पर मैंने ले आए हैं आज। मुझको पूरा विश्वास है कि मेरे दोस्तों को मेरा ये बधाई बहुत पसंद आएगा। अरे झूठी नगरिया में हो, झूठी नगरिया में जन्मे ललनवा, झूठी नगरिया में जन्मे ललनवा हो, सुहावन लागेला, सुहावन लागेला, बदला बधैया हो, सुहावन लागेला, बदला बधैया हो, सुहावन लागेला, बदला बधैया हो, सुहावन लागेला। ज्योति नगरिया में, ज्योति नगरिया में, ज्योति नगरिया में जन्मे ललनवा हो, सुहावन लागेला, बदला बधैया हो, बदला बधैया हो, सुहावन लागेला, बदला बधैया हो, सुहावन लागेला। फागुन मास रसिया पुनमवा, फागुन मास रसिया पुनमवा, धरती आई नभ सचनरमा, धरती पर आई नभ सचनरमा। फागुन मास रसिया पुनमवा, धरती पर आई नभ सचनरमा हो, सुहावन लागेला, चौधरी भैया कहिया हो, सुहावन लागेला, चौधरी भैया कहिया हो, सुहावन लागेला, चौधरी भैया कहिया हो, सुहावन लागेला। अरे झूठी नगरिया में, झूठी नगरिया में जन्मे ललनवा हो, सुहावन लागेला, सुहावन लागेला, घर बाटेला बधैया हो, घर बाटेला बधैया हो, सुहावन लागेला। मैया बाबा मैया बाबा कवन तपस्वी, मैया बाबा कवन तपस्वी, जन्म गुरुनी, जन्म गुरुनी। अरे मैया बाबा, मैया बाबा कवन तपस्वी, जिनके जन्म गुरुनी, सुहावन लागेला, सुहावन लागेला, देव पुत्र बरसाने हो, सुहावन, देव पुत्र बरसाने हो, सुहावन लागेला, देव पुत्र बरसाने हो, सुहावन लागेला। हे झूठी नगरिया में, झूठी नगरिया में, झूठी नगरिया में जन्मे ललनवा हो, सुहावन लागेला, सुहावन लागेला, घर बाटेला बधैया हो, सुहावन, घर बाटेला बधैया हो, सुहावन लागेला, घर बाटेला बधैया हो, सुहावन लागेला। सखी सहेली लेके सुमंगल राम, सखी सहेली लेके सुमंगल राम, सखी सहेली लेके सुमंगल राम, ललना रखते परम सुख पाए, ललना रखते
विशेष हेतु तालियों से नहीं काम चलेगा। नारायण आश्रम बालिका विद्यालय की पूर्व अध्यापिका रही है, रिटायरमेंट के बाद भी इतनी ऊर्जा है, तो आपकी भी ऊर्जा दिखनी चाहिए। जोरदार तालियों से गुरुदेव भगवान की जय। अगले कार्यक्रम के लिए बधाई गीत श्री नारायण आश्रम बालिका। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। ये आप संयोग कह सकते हैं, लेकिन हमारी तो आदत है, हम तो हमेशा ही देखते आए हैं, जब भी महाराज जी के जन्मोत्सव पर उनके बधाई गीत गाए जाते हैं, गुब्बारे फट करके, और वो स्वीकार करते हैं। हाँ, हमने आपकी सेवा स्वीकार की। श्री गुरुदेव भगवान की जय। अगले कार्यक्रम की श्रृंखला में बधाई गीत SMPTS के लोग तरफ से, इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, मैं जरूर पढ़ूंगा क्योंकि सबके चेहरे आप नहीं देख पाते हैं। प्रस्तुति अध्यापिका अमिता शर्मा जी की तरफ से, हारमोनियम पर कुंवर तेज भानु सिंह जी होंगे, ढोलक पर सत्यदेव जी होंगे, और कोरस अवंतिका मणि त्रिपाठी, अभ्यक्त राय और गोविंद राय, ये लोग हैं। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। Thank you.
श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। आप लोग ताली बजाने में कंजूसी करते रहते, नहीं कोई बात नहीं करते रहिए। क्योंकि अगले कार्यक्रम के लिए हम ऐसे योगाचार्य को बुला रहे हैं जो आपका पूरा योग करा डालेंगे। अपना भी हाथ उठाएंगे, आपका भी उठवाते रहेंगे। अगले कार्यक्रम के लिए अपने आश्रम के भक्त जनार्दन भाई बधाई गीत के साथ में श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। हेलो आप लोग जितने भी भक्तगण हैं सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर कीजिए। और आज इतना अच्छा महाराज जी का जन्मदिन दिवस है और इतनी सुंदर बधाई हमारी मैम ने गाई है, तो आज हमारा भी मन किया बधाई गाने का, तो आप लोग के सामने बधाई प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले आप सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, सभी बच्चे लोग और सभी टीचर्स, और जोर से जगह लगाइए। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की, श्री देवनारायण महाराज जी की, श्री गगननारायण महाराज जी की, सभी संतों की, आज के आनंद की, जन्मोत्सव महोत्सव की। आइए जब आज हम सब जन्म उत्सव मना रहे हैं भगवान का, देवनारायण महाराज जी और पूज्य स्वामी जी का, तो आज बाल गोपाल कैसे पीछे हट रहे हैं। देखिए सभी लोग बाल गोपाल आए हैं, सभी बाल गोपाल जन्मोत्सव में आए हैं और अपने भाव प्रकट कर रहे हैं इस बधाई के माध्यम से। सभी लोग सुनिएगा। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। महाराज जी का जन्मदिन आया, महाराज जी का जन्मदिन आया, सब मिलकर बधाई गाओ। महाराज जी का जन्मदिन आया, जन्मदिन आया, सब मिलकर बधाई गाओ। महाराज जी का जन्मदिन आया, मेरे गुरुवर का जन्मदिन आया, सब मिलकर बधाई गाओ, सब मिलकर बधाई गाओ।
अगले कार्यक्रम के लिए महाप्रभु पब्लिक स्कूल से राधा कृष्णा डांस लेकर के बहुत छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। आप जरूर तालियों से स्वागत करें, क्योंकि बहुत देर तक ये प्रतीक्षा करते रहे सबके बीच में बैठ करके। ये अनिरुद्ध रावत है नर्सरी के, शुभांगी दुबे है नर्सरी से, वैभव तिवारी है नर्सरी से, आस्था शुक्ला केजी, इशिता पांडे केजी और काव्या केजी, अर्पिता गुप्ता केजी। सॉन्ग है मैया यशोदा और इंचार्ज है नेहा योगेश्वर जी और वर्षा। बहुत छोटे बच्चे हैं, जरूर तालियों से इनका स्वागत करें। बहुत छोटे बच्चे हैं। इसके बाद के कार्यक्रम के लिए आश्रम के भक्तों के बच्चों के द्वारा एक छोटा सा एक्ट है और उसके उपरांत फिर से होली डांस होगा छोटे बच्चों के द्वारा।
भगवान की जय हो। आपकी तालियां वैसे पहले ही बज चुकी हैं, थोड़ी और बजेगी। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत अच्छा सराहनीय बच्चों का कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम के लिए आश्रम परिसर के भक्तों के बच्चे अपना कोई एक्ट लेके आ रहे हैं छोटा सा, और इसके उपरांत अगले कार्यक्रम के लिए होली डांस। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। लागत है अपन याद अब क्या करें? कागज से चलिए। सीन वन स्टार्ट। लागत है अम्मा जी आ गए। अरे हम तो नहाए ही नहीं है, अब क्या करें? पहले अम्मा जी को चाय दे देते हैं, उसके बाद नहा लेंगे। अम्मा जी को आएगा। ठीक है अम्मा जी बेटा। चाय नहीं थी। चाय नहीं बेटा, चाय है ठीक है। तुम मुझे एक काम करो, अम्मा जी बतलाए करो। कहे अम्मा जी? हम लोग शहर में रहते हैं ना बेटा, अच्छा अम्मा जी। तो तुम मुझे गाँव बुलाया करो। माँ? हाँ। अच्छा ठीक है अम्मा जी। माँ हाँ चाय लाते हैं। हाँ, जाओ। क्या लगेगा तुमको दोस्ती में सिस्टर वो कैसी है ना, ऐसे मामा बुलाएंगे। यस मॉम। अंग्रेजी कहाँ से लाते हैं? लीजिए अम्मा जी चाय। लाई है, धन्यवाद। अम्मा जी आज माफ कर दे, अगली बार से नहा लेंगे, आज नहाएंगे, नहा कर। अरे तो नहाने जा रहे हो जी अम्मा जी। तो बाथरूम में मत जाओ, मैंने स्विमिंग पूल बनवाया है इतना बड़ा, वहाँ तुम नहा लो। अच्छा अम्मा जी। कौन सा पोल बोली है अम्मा जी? अरे ये कौन सा तालाब है? पता नहीं। चलो ये दिखते पोल किसी पे बैठ जाते हैं। हाँ, अच्छा है। पानी की टंकी है। अरे कुछ व्यवस्था नहीं दिखत है, कैसे नहाए हम? अरे ये मुझे शर्मा की बहू टंकी में कहाँ बैठी है? अभी जाके समझ बनाती हूँ ना अपने आप को। मिसेस शर्मा, ओ मिसेस शर्मा। मॉम, मुझे काम है कमरे में, मैं देख रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। चलो। अरे क्या हुआ? चलो क्या मेरी बहू टंकी में बैठी है? मैं नहीं मानता। जाके देखिए ये भाभी टंकी पर क्यों बैठी है? मॉम! क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? भाभी सिटी पर टंकी। भाभी सिटी कौन टंकी? ओह माय गॉड, चलो जल्दी। कछु दिक्कत नहीं है यहाँ पर तो। अरे अम्मा जी अम्मा जी आप खड़ी थी, हमको अच्छा डाला लगता है, हम भी खड़ा हो गए। अम्मा जी क्या हो गया? अरे चाची जी को डाल चाची जी। लेकिन ना तुम वो चाची ने बुलाया करो, आन बुलाया करो, आन। एंटीना वो जो हर गांव में होता है, अच्छा स्वाद है, मालूम है ना स्वाद का मतलब पाजी? स्वाद जिसमें आलू कमा आता है। हाँ, एंटीना। अच्छा तो तुम यहाँ टंकी में क्या कर रही हो? आपने तो बोला था जाके पोल पे बैठ जाओ। अरे बेटे, वो स्विमिंग पूल था। कौन सा पूल? आओ दिखाते। दिखाइए अम्मा ये जी। देखो इतना बड़ा स्विमिंग पूल है। ये तो हर गांव का तालाब है। अरे इसमें तो भैंसियां नहाती हैं, लोग जाके खेत से आके धोते हैं। अरे वो नहीं है, ये स्विमिंग पूल है, समझो तुम। अरे ई का
बहुत सा है। अच्छा तुम ऐसे करो, जाओ चाय बनाओ। इसमें लोग नहाते हैं? हाँ हाँ हाँ, कौन नहाता है इसमें? तुम जाओ। आप लोग भाई सही सुनते हो। तुम आइए आपको काफी पिलाते हैं। अरे भाभी की छोड़िए, चलिए काफी काफी। अरे छोड़िए भाभी। चलिए मिसेस पांडे, हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं। समय हो गया। या आप ताली बजा दीजिए ताकि दोबारा ना हो। की जय हो। अगले कार्यक्रम के लिए होली डांस एसएमपीएस की तरफ से वैष्णवी फर्स्ट, आराध्या सेकेंड, आरजू सेकेंड, सोनाक्षी थर्ड, ऋषिका सेकेंड, अनुश्री थर्ड, इंचार्ज प्रतिभा मिश्रा, लीना अरोड़ा जी। सॉन्ग होली सॉन्ग है। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। अब बच्चे थोड़े से ज्यादा बड़े हैं तो आप तालियां थोड़ा कम बजाएंगे। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। हम पूज्य श्री महाराज जी का, स्वामी जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अपना कार्यक्रम दे रहे हैं, हम केवल ताली बजा रहे हैं और ताली बजा के ही हम उनके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। वैसे
हम अपनी सोच के साथ भी अगर बैठे हैं ना, तो जितनी देर हमारे जो सोच बनते हैं, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है कि कलिकाल का बड़ा बड़ाई है, बड़प्पन है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कलिकाल में सुने, मानस पाप नहीं होते, मानस पुण्य होते हैं। मतलब भागवताचार्य अगर आपको यही बैठा करके और गोवर्धन की परिक्रमा लगवाते हैं, मानसिक तो पुण्य मिलता है और मानसिक पाप नहीं बनता, ये शास्त्र कहते हैं। वैसे हम मन में जो भी सोचते हैं ना, पूज्य श्री महाराज जी अंतर्यामी हैं, हमें कई बार अनुभव कराते हैं। आज आपको हम एक यहाँ के पुराने भक्त के अनुभव शेयर करना चाहते हैं। भक्त का नाम नहीं बताना चाहते, शायद आप लोग जानना चाहेंगे तो बता देंगे। बहुत अच्छे भक्त, बड़ा योगदान रहा यहाँ के कार्यक्रमों में, हर चीज के लिए गुरु सेवा में बड़े तत्पर रहे। नाम भी बताता हूँ, महेश चंद्रा जी नाम था। उनके बेटे को कोई संतान नहीं थी और पूज्यश्री महाराज जी की सेवा में रहे 20 वर्षों के बाद पूज्यश्री का शरीर ब्रह्मलीन होने के पहले उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और बच्चा धरती पर आया महाराज जी के ब्रह्मलीन होते होते। ये भौतिक जगत की चीजें हैं। मैं थोड़ी आध्यात्मिकता में भी जाऊंगा और आपको बताऊं कि उन्होंने अपना एक अनुभव शेयर किया था। बोले महाराज जी इतने अंतर्यामी हैं, मैडम बैठ जाए प्लीज, इतने अंतर्यामी हैं कि मन में सोचा नहीं और उधर हो जाता था। यहाँ तक कि हर विषय के लिए पूज्य श्री महाराज जी एक बार माघ मेले में गुरुदेव भगवान के सम्मुख आरती कर रहे थे, पूजन कर रहे थे और जिनमें से पुराने भक्त जो सब जानते हैं, महाराज जी आरती करने के बाद गुरुदेव की चरण पादुका लाई जाती थी और पूज्य श्री महाराज जी प्रणाम करते थे। तो इन्होंने भक्त ने देखा कि पूज्य श्री महाराज जी गुरुदेव की चरण पादुका, हम लोग नया नया होते तो भाव भी बहुत ऊपर रहता है, फिर धीरे धीरे अगर समय के साथ बढ़े तो भगवान की कृपा समझना चाहिए। पूज्य श्री महाराज जी ने चरण पादुका रखा और सर झुकाकर प्रणाम करने की बजाय दोनों पादुकाएं उठाकर सर पे रख ली। झुकने में दिक्कत हो या जो बातें हो, इन भक्त को जो पीछे खड़े थे मन में बड़ा रोष हुआ, अरे गुरु सेवा ऐसी कैसे, मन की बात है उनकी, ये कैसे, मतलब आपको झुकना चाहिए। देखिए शिष्य भी गुरु को आदेश देने लग जाता है, ये विषय की बातें थी। मन में भाव आया और गुरु के प्रति प्रेम के प्रति आया। पूज्य श्री महाराज जी उनके मन में आए हुए भाव के बाद पीछे पलट देखे, इनको घूरा और फिर से अपने आरती में लग गए। अगले दिन की जब आरती हो रही थी तो पूज्य श्री महाराज जी चरण पादुका थाली में रखकर और 90 डिग्री झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। बच्चों के मन में अगर भाव भी आ जाए ना तो गुरुदेव उसको पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं, बशर्ते हम उसी प्रेम के साथ, उसी भाव के साथ तत्पर होकर के रहें। मन में तो भाव आए, वो कई बार तो मन में भाव नहीं आता जी, तो भी कृपा इतनी मिलती है। मैं आपको एक छोटा सा और दृष्टांत बताऊंगा, जीवन में तो बहुत है, इतने हैं कि जीवन ही कृपा है ऐसा दिखाई देता है। अब पहले संत जी लोग किसी घटना के बाद कहती थी बड़ी कृपा थी बच गए, हमको लगता था यार इतना बड़ा घटना हो गया, आप कहते हैं बच गए, लेकिन अब दिखता। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमी योगमेश्वरम, दृष्टि चाहिए होगी देखने के लिए। हमें पूज्य श्री महाराज जी के आशीर्वाद से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नौकरी के लिए इंटरव्यू का लेटर आया था। हमने तो नहीं बताया, हमें साधन करने में, मतलब जो गुरु सेवा हो जाए वही साधन है, ऐसा दिमाग में था। पिताजी की तरफ से सर जी को बताया गया था। पूज्य श्री महाराज जी यहाँ विराजे थे और जाने से पहले हमने आज्ञा लेना, जैसे यहाँ का नियम है, आज्ञा लेने के लिए आए, प्रणाम किया तो पूज्य श्री महाराज जी ने एक माला दे दी। माला लिया तो हमें लगा कि मैंने जग जीत लिया और हकीकत में कुछ भी हो इम्पॉसिबल नहीं है ऐसा लगता था। ये एनर्जी थी उस दौर में। पाया संत गोपी जी बगल में खड़ी थी और संत जी ने 2 आम दिए, दोनों फल लिया और मैं पंतनगर से लौटा था, वहाँ नौकरी करता था। सारे डॉक्यूमेंट एक बैग में भरे पड़े थे। अब सोचना शुरू किया कि इंटरव्यू लेना, पूरा बैग उठाया, आदमी ढूंढने लगा कौन मुझे वहां तक पहुंचाएगा। एक भैया उनसे निवेदन किया, वो बोले कि बाहर तो पीएससी लगी है, कोई भी एग्रीकल्चर तक नहीं पहुंच पाएगा। मैंने सोचा कि एक ही पोस्ट है, शायद मेरे लिए है, मैं पैदल भी पहुंच जाऊंगा तो हो जाएगा इसका। ये नौकरी की बात थी, उत्सुकता कैसी होती है सब जानते हैं। अब इसके बाद फिर किसी दूसरे को पूछा, वो पहले तो बताए हमारी 2 बजे पूजा है, फिर बाद में मैनेज किए और हमको बैठना तक छोड़े। उसके बाद हम पहुंचे, समय के साथ पहुंच गए थे। अब मेरे साथ समस्या थी कि शू पॉलिश भी नहीं किया था।
कपड़े प्रेस करने की बात छोड़ दीजिए, केवल कितना तन्मय था सेवा में, जो पहले लोग देखते होंगे शायद देखे होंगे, और उसका फल भी था। वहां पहुंचा तो मेरे हेड मैकेनिकल में जो यहाँ थे उन्होंने मुझे पढ़ाया था, वहां दिख गए थे इत्यादि बातें। हमें 2 बजे का समय दिया गया, मतलब मेरे पास सफिशिएंट टाइम हो गया। मैंने सर्टिफिकेट ठीक करना पहले ठीक समझा, पहले डॉक्यूमेंट्स ठीक कर लिए। अब दिमाग हर समय जूते पे था, पहला इंप्रेशन शू से बनता है, वो पॉलिश नहीं, कपड़े प्रेस नहीं, आयरन नहीं, कहाँ सिलेक्शन होना है। फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊंचा कि माला मिली थी महाराज जी की, और सिलेक्शन तो तय, रिजल्ट पता, बाकी आगे जो होता है। भैया हम अंदर पहुंचे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गेट पर वाइस चांसलर के ऑफिस में एंट्री से पहले हमसे कहा गया अपने जूते बाहर निकाल दो। दिस वाज द काइंड ऑफ, मतलब जो भी कृपा मिली वो मुझसे नहीं कही जा सकती। जो मेरी प्रॉब्लम थी बाहरी सॉल्व हो गई। अब मुझे लगा आपको 100% दे रहा हूँ अंदर। अब मैं जूता क्या, मैं तो मुझे भी निकाल दिया था, बहुत इत्मीनान, क्योंकि जूते गंदे थे, पता नहीं मुझे साफ थे कि नहीं। अंदर गए और जो भी कुछ पूछा गया, मुझे जो आता था वही पूछा गया, सच्चाई है। कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊंचा था। निकल करके आया, और फिर अगली नौकरी मिल चुकी थी। मैं यहाँ गुरु पूर्णिमा कंप्लीट करके चला गया। इस बीच में अपने यहाँ एक भैया आते हैं सकलदीप चाचा, वो अब शरीर नहीं रहा, वो आकर के बताए जी, जो एक्सटर्नल आए थे नेमा जी, वो वहाँ पे आए थे, उन्होंने बताया हो गया उस बच्चे का। इवन मैं अपना साधन कर रहा था, करता रहा। अगली बार जाकर के अंदर ज्वाइन कर लिया। फिर 7 दिन बाद मुझे पता चला आना है, और इस धराधाम पर आने का ये सौभाग्य फिर से कहने का अभिप्राय था। वो किस स्तर तक कृपा कर देते हैं, हम अपने जीवन में पीछे पलट कर देखते हैं तो समझ में आता है। अनहोनी होनी करे, होनी देर असामर्थ्यवान है। तब समझ में आता है कि परमात्मा के लिए लिखने वाले क्यों लिख जाते हैं, मूकम करोति वाचालम अंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद। वो कृपा मिली है, वो पाया गया है, वो दिखता है भाई। आज भी अगर हम उस कृपा को अनुभव कर पाए, एक भक्त का अनुभव था। वो यहाँ आए, पूज्य श्री महाराज जी अंदर आरती कर रहे थे, कीर्तनारायण महाराज जी समय की बात है, और किसी भक्त को बुला करके तुलसी दिया। उन भैया के मन में आया कि मैं बड़ा छोटा स्तर का भक्त हूँ, लेवल तो वो नहीं है, और उतने हम नजदीक के भी नहीं हैं, हमें तुलसी क्यों मिलेगी। और भाव था तुलसी मिलनी चाहिए। पूज्य श्री महाराज जी यहाँ से और जब तक नारायण महाप्रभु जी की समाधि तक गए, और उस भक्त को बहुत भीड़ की पूरी भरी हुई थी समाधि स्थल, उसको बुला करके नाम लेकर के उसको दिया। यहाँ मन में भी विचार आता है ना, वो पहले पूरा हो जाए। आवश्यकता है हम कितने निर्मल मन से उनकी आराधना कर पाते हैं, क्योंकि कहना आसान है, इन्होंने कैसा जीवन जिया हमें जानना चाहिए। 2-4 मिनट और आपका ले लें। कुछ श्री महाराज जी ने अपने एक अनुभव में बताया है कि हम एक खंभे के नीचे बैठे आंसू बहा रहे थे, क्योंकि पूज्य श्री नारायण महाप्रभु जी का शरीर ब्रह्मलीन हो चुका था, और इतना तन्मयता, इतना प्रेम, असीम प्रेम। आपको फिर से निवेदन कर दूं, संत जी बहुत आग्रह करती हैं सबको, चलो प्रभु के पास। एक पुस्तक है, उस पुस्तक में एक चैप्टर है, जाने का कोई जाननहारा, जरूर पढ़े। नारायण महाप्रभु जी को निर्मल नारायण महाराज जी की दृष्टि से देखे। इन संतों ने क्या देखा था, हर बार सब छोड़े थे, यहाँ आकर के भी अपने को नहीं रखा, केवल उनके लिए जीवन समर्पित किया था। कुछ श्री महाराज जी एक खंभे के नीचे बैठे आंसू बहा रहे थे, मन में बहुत दुख था गुरुदेव के समाधिस्थ होने का। तब तक आश्रम के कार्य से, बहुत तरह के कार्य हैं आश्रम में, आश्रम के कार्य से एक भक्त आते हैं, उन्होंने कार्य के बारे में बात किया और आपसे सलूशन मांगा, चाहे तो भी कुछ सुझाव मांगा, फिर चले। तो गुरुदेव पूज्य श्री महाराज जी के मन में रंच मात्र आया कि देखो चैन से रोने को भी समय नहीं, और ये दुनिया वाले ना रोने भी नहीं देंगे चैन से, हंसने की तो बात छोड़, कितना कार्य का बोझ है। लेकिन गुरुदेव भगवान को जो कृपा मिली है, पूज्य श्री महाराज जी के मन में बहुत एक अनुभव हुआ था, वो वाणी उन्हें सुनाई दी थी या कैसे, आप जरूर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पुस्तकों में कहीं है, इसी पुस्तक में मैंने पढ़ा था। पूज्य श्री महाराज जी को सुनाई दिया, अरे तुम्हारे मन में दुख कैसा है, जब तुमने अपना सर्वस्व हमें समर्पित कर रखा है तो तुम्हारा मन भी मेरा है, फिर तुम्हारे मन में दुख कैसा है। शरीर घिस करके चंदन बना देते हैं ये लोग, ये क्यों शरीर नहीं अर्पण करते, मन बुद्धि अहंकार अपनी सोच सब कुछ उनके चरणों में, और इस प्रकार से अपना जीवन जब उनके चरणों में लगाते हैं ना, तो इस प्रकार बैठ करके पूजनीय हो जाते हैं, एक दृष्टि पड़ती है और हम अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ऐसे महापुरुष के सानिध्य में हम उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए बैठे हैं, बहुत भाव से, बहुत प्रेम से उनके जन्मोत्सव में अपना हर श्वास यहाँ पे जितनी है
श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास मत होए, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। जरूर भाव से उनके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं। अगले कार्यक्रम के लिए नारायणाश्रम बालिका विद्यालय की तरफ से राधा कृष्ण का गीत लेकर के बच्चे आ रहे हैं। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। तालियां जरूर बजाते हैं बच्चों के लिए। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। अगर आप लोग तालियां कम बजाएंगे ना तो जो बच्चे पहले चले गए थे एक्ट वाले वो दोबारा आ जाएंगे, इसलिए ताली बजाते रहिए, नहीं तो बोरिंग एक्ट फिर मिलने लगेगा। अगले कार्यक्रम के लिए आश्रम की एक भक्त बालिका आराध्या राजा।
श्री गुरुदेव भगवान की जय। शिव पार्वती कार्यक्रम लेकर के एसएमसीएस के बच्चे आ रहे हैं। क्लास 4 से A2 के हैं शांभवी और सौम्या, शाम चंद्रा और इंचार्ज अंजू तिवारी एंड अंजलि राय। जोरदार तालियों से स्वागत करें प्लीज। आप लोग थके होंगे लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। स्वरूप बहुत अच्छा है। वहीं से लौट जाते हैं। वैसे जब मैं छात्र था मोतीलाल में और हॉस्टल से आया करता था तो अपने हॉस्पिटल के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे जो अब नहीं दिखते हैं, और सुना था कि गुरुदेव भगवान के समय के थे, और उसमें लगे हुए फूल छोड़ दीजिए उसके पत्ते भी सजीव लगते थे। ऐसा अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव है। इतना ब्रह्म द्वार से अंदर आते ही ऐसी अनुभूति होती थी। जब नया नया आते थे लगभग 1.5 साल तक आके कीर्तन किया, फिर इसके बाद गुरु दीक्षा की कृपा मिली थी। हमने तो सुना है संतों के मुख से कि लोग नर्मदा के किनारे लोग थाप छानते थे फिर संत मिलते थे। गुरु कृपा मिलना तो बहुत ऊंची बात होती थी। खैर कृपा मिली थी अंदर आने का। और जो इस आश्रम की संरचना है उसके तहत हनुमान मंदिर के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर है। जिसको धन संपत्ति चाहिए ना वो वहीं से कृपा पाकर के फिर लौट जाता है। थोड़ा और ऊपर ऊंची सोच रखने वाले माँ भगवती के दरबार तक आते हैं और दुर्गा मंदिर से लौट जाते हैं। गुरु कृपा से गुरु द्वार तक आना हो पाता है और गंगा द्वार पार करना तो सिर्फ इन महापुरुषों के सौभाग्य में है। बड़ी कृपा मिलती है तब ये स्थिति मिल पाती है। इसका स्ट्रक्चर और संरचना भी देखिए। अब तो आप सब बुद्धिजीवी बैठे हैं, अब मैक्रो लेवल छूट गया, अब माइक्रो लेवल एनालिसिस होती है और अब जमाना नैनो का आ गया है। इसीलिए कहते हैं कुछ श्री महाराज जी की पुस्तकों को जरूर पढ़ें, हर शब्दों पे ध्यान दें। अमरवाणी पुस्तक को पढ़ते पढ़ते तो अनुभव होता था कि सारे शास्त्र गुरुदेव ने इसमें भर दिए हैं। 11 वर्ष उम्र रहे और इसके बाद 22 वर्षों तक मठा पीकर तपस्या किया था। उस तपस्या की परिणाम स्वरूप जब निकले थे भक्तों को कृपा देने के लिए, जो भी प्रवचन दिया था उस अपने मौन व्रत को तोड़ करके उस पुस्तक में संकलित हुआ है। जरूर पढ़ें और कृपा मिलेगी। श्री गुरुदेव भगवान की जय। अगला कार्यक्रम भक्त बच्चों द्वारा एक्ट। हेलो 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 हेलो। देखो दोस्तों, हाँ सीटू देखो दोस्तों, हाँ। वैसे ही ग्रुप स्टडी का नाम बदनाम हो रखा है, हाँ। इसलिए हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ। तो फर्स्ट चैप्टर बहुत ही ये जो शादी में रखे उस चार चुके जो बाद में दिखा सकते हैं, तो सेकंड चैप्टर खोलते हैं। बहुत ही ये चैप्टर भी बाद में कर दिया जाएगा। हाँ। थर्ड चैप्टर खोलते हैं। ये भी बहुत इजी। बहुत इजी मत कहो, सब चीज टफ होती है। चलो अब चैप्टर 5, चैप्टर 5 ठीक है। हाँ चलो चैप्टर ये चलो अब कितने चैप्टर हैं? 6 7 8 9 10। हाँ 11 13 14 15 16 बस ये सब तो बाद में हो जाएंगे। इतने सारे चैप्टर्स बस रुको। चलो थोड़ी देर खाना खा ले फिर पढ़ लेंगे। पढ़ाई तो होती रहेगी, खाना थोड़ी देर का कल एग्जाम है, पढ़ लो भाई। खाना खा लेते हैं फिर पढ़ा लेंगे। खाना खा लेते हैं। ठीक लो बैठो। चलो खाना तो हो गया। हाँ पढ़ लेते हैं। अब थोड़ी देर करके आ जाते हैं। थोड़ी देर टहल भी लेना चाहिए ना, टहलने से पेट में पचाव होता है। चल थोड़ी देर टहल के आते हैं उसके बाद। चलिए पढ़ाई कब करेंगे? चलो कितना बज रहा है? भाई 8 बज रहा है। 8 बजे चलो घर चलते हैं यार। ठीक है चलो। चलो बैठो चलो वैसे कितने बज रहे हैं? 10 बज गए। 10 बज गए। अरे आज तो एक नया छुट्टी छोड़ा हमारा तो सिर्फ 2 घंटे का टेस्ट। अब तो पढ़ लो। अरे सिर्फ 2 घंटे का चलो घर चलो भाई 12 बज गया, सो जाते हैं। अब पढ़ लेते हैं। सो जाते चलो
बैठ। तो आज आपका किसका पेपर है? सोशल स्टडी। गलत, साइंस का। अच्छा साइंस का है सर, चल ठीक है थैंक यू। चेक तो नहीं लाया बेटा? सर लाए थे लेकिन मिटा दिए। अब तो नहीं है? नहीं सर। सर बी कॉपी। ओके, बी कॉपी नहीं। सर तो कुछ भी नहीं आ रहा। सर बी अरे कॉपी। सुनो पोएम आती है, सुनाओ क्या? डोसा इडली सांभर चटनी चटनी, डोसा इडली सांभर चटनी चटनी। ए भाई भाई सर बी कॉपी सर। सर ग्रुप में देखिए खाली पेपर देखिए सर, ग्रुप स्टडी में भला कुछ स्टडी होती है। सही बात है। आपको एक महीने पहले पढ़ ये देखिए इन लोगों को कुछ नहीं आता। ए नहीं बड़ो बड़ो, अरे नहीं ये सब नहीं, इसने पढ़ाई करी, मेहनत करी। हट। संत नीरज जी से आग्रह करेंगे 2 मिनट के लिए बस जय घोष करा करके, और फिर संत जी के आदेश से इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे। आप लोग को लगता है जय बोलना पड़ेगा तभी आएगा। श्री गुरुदेव भगवान की। देखिए आ गया श्री नारायण महाप्रभु जी की। गुरुदेव भगवान की, ज्ञान संत मंडली की, ज्ञान उत्सव की। सब लोग प्रबुद्ध हैं, सब लोग सुधीजन हैं। अपना घर पर बहुत काम है, उसके बावजूद यहाँ पर समय निकाले हैं। गुरुदेव भगवान की तरफ से सबको साधुवाद है। थोड़ा सा गुरुदेव का नाम और थोड़ी सी उनका ज्ञान। मतलब होली, आज होलिका दहन है, उसके बाद आज से ही उत्सव हो जाएगा, लेकिन ऑफिशियली जो है आनंद का उत्सव जो होली हम खेलते हैं वो कल। तो मतलब होलिका दहन थोड़ा सा आध्यात्मिक पर्व। राग द्वेष जब जलेंगे, जब राग और द्वेष जलेंगे जीवन से, तभी जीवन में आनंद का उत्सव आएगा। मतलब आज होलिका दहन है, तो वैसे ही हमारे जीवन से जब राग और द्वेष जलेंगे तब उत्सव कौन मनाता है? जिसके पास प्रहलाद, मतलब जो हर समय आह्लाद से रहे, उसका नाम प्रहलाद। और बिना प्रहलाद जी की चर्चा के होलिका जो पर्व है, अगर उनकी चर्चा न हो श्रोणी प्रहलाद की, तो अधूरा है। दृष्टिकोण क्या होता है? और 1 मिनट अधिक नहीं लेंगे। दृष्टिकोण क्या है? हमारे जीवन में कोई हमसे विरोध करता है तो कहता है कि आप हमारा अपमान किए हैं, तो इससे बढ़कर हम आपका अपमान करेंगे। तुरंत जीवन में राग द्वेष चलसी उठ करके भर जाता है। लेकिन अगर शिक्षा लेनी है तो प्रहलाद जी एक नहीं कई शिक्षा। मतलब उनकी बुआ खुद उनको लेकर के होलिका में बैठती, और उद्देश्य ये था कि किसी प्रकार से प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु उनके पिताजी ने नहीं मार पाया, तो अंतिम अस्त्र अपने बहन को, मतलब प्रहलाद जी की बुआ का इस्तेमाल किया। उनके पास, अब सबको पता है कि ऐसा उनके पास उत्प्रिय था, मतलब ऐसा उनके पास सिद्धि थी, ऐसा ओढ़ने का वस्त्र था जिसको ओढ़ लेने के बाद से आग का प्रभाव नहीं पड़ता। वही उन्होंने प्रयोग किया और प्रहलाद जी को गोद में लेती, लेकिन ले करके बैठती। लेकिन कहते हैं ना, यत्र तत्र सर्वत्र, जो उसी परमात्मा को देखता है, अंशी अंश से भिन्न कैसे हो सकता है? तो आज क्या कर सकती, खुद ही उनका वो अंश। तो जिसको सिद्धि थी उनका तो वहां स्वाहा हो गया, लेकिन प्रहलाद जी बच गए। और इसके बाद भी मार्मिक शिक्षा सब आपको पता,
ये भी आगे पता होगा, लेकिन हमको बहुत प्रेरक लगी, बहुत अच्छी लगी, जो हम अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं, अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं। वो क्या? प्रार्थना की भगवान से, नारायण से, अग्निदेव से, प्रभु मेरी बुआ सशरीर आहुति दी है, अपने को आहूत किया है, तो इसलिए इनका हमेशा मंगल हो, इनको पाप न लगे, इनका हमेशा कल्याण, उनका मंगल, उनका उद्धार हो। अगर कोई हमारे जीवन में थोड़ा सा हमको अशब्द कर देता है, थोड़ा सा भौं टेढ़ी कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो कहते हैं कि हम किसी से कम हैं क्या? हम उसको नहीं जानते कि हम कौन हैं? अभी बताते हैं, तुरंत मोबाइल करके हम, अरे नहीं गलती होगी, नहीं अभी बताकर ही छोड़ेंगे। लेकिन शिक्षा लेनी है। अगर आह्लाद जीवन में हमेशा आनंदित रहना है, तो प्रहलाद जी के जीवन से ये शिक्षा जरूर ले कि उनका क्या नजरिया था और हमारा क्या जीवन में नजरिया। और आगे एक और घटना, वो एक आधा मिनट, हिरण्यकशिपु जब भगवान नरसिंह अवतार लेकर के आते हैं और कहते हैं, भगवान खुद कहते हैं कि मुझको क्षमा करना प्रहलाद, मेरे आने में देरी की वजह से तुमको बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी, बड़ा कष्ट झेलना पड़ा, मुझको क्षमा करना। विश्वपति विश्वाधिपति वो कह रहा है कि मुझको क्षमा करना। ये क्या है? सबसे ऊंची प्रेम सदा। फिर कहते हैं कि नहीं प्रभु ये मत कहिए, तो उन्होंने आगे कहा कि मांगो, कुछ मांगो, हमने देरी की, कुछ वरदान मांगो। कह नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांगो। अगर कह ही रहे हैं प्रभु तो कोई कामना ना हो, कुछ भी मांगे नहीं, कुछ भी कोई कामना ही न रहे जीवन में, कुछ भी नहीं मांगना, नहीं मांगना पड़ेगा। तो कह प्रभु अगर कह रहे हैं तो मेरे पिताजी जो आपका नाम उनको नहीं लेने दिए, जो भी कुछ किए, उनको कोई इसका अपराध न हो, उनको दोष मुक्त कर दीजिएगा। अरे क्या प्रहलाद, कि क्या तुम कह रहे हो? मेरा भक्त जिस घर में जन्म लेता है उसकी 1, 2, 3 पीढ़ी, 21 पीढ़ी कर जाती है, और हम अपने पिताजी को कह रहे हैं तुमको कोई पाप ना। सोचिए, दृष्टि देखिए, पिताजी ने इतना कष्ट दिया और प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी को कोई दोष न लगे। वैसे ही हमारे जीवन में, सामाजिक जीवन में कुछ न कुछ चलता रहता है, लेकिन दृष्टि इधर रहे। हो सकता है हम न कर पाए, लेकिन दृष्टि अगर रहेगी तो कहीं न कहीं वो हमारे जीवन में घटित